हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, मज़े में होंगे और अपनी तैयारी भी ज़बरदस्त कर रहे होंगे। ठीक है। और बाकी आज हम लोग कुछ नया सीखने वाले हैं। आज हम लोगों के बीच सबसे बड़ी चीज़, सबसे बड़ी समस्या जो बहुत कम लोगों को पता है, जैसे इसको हम, ये हमारा रूट है, जैसे इसको हम क्या बोलते हैं? रूट भी बोलते हैं और रेडिकल्स भी बोलते हैं। सभी लोग जानते हैं रेडिकल होता है और रूट भी बोलते हैं। जैसे इसका मान अगर देखा जाए मेरे प्यारे भाइयों, तो इसका मान होता है 1/2। सभी लोग जानते हैं 1/2 इसका मान होता है 1/2। अभी देखिए सबसे बड़ी समस्या क्या है? समस्या का मतलब लोग कहते हैं सर आखिर ये कैसे, समझ में नहीं आता है, आखिर इसका मान इतना है, ये कैसे लगेगा। और ये अगर इसमें कई सारी चीज़ें हैं, कई जैसे प्लस माइनस, इसका आंसर प्लस माइनस में भी आता है, या पॉजिटिव कल आएगा या नेगेटिव आएगा। तो आज सारे डाउट्स डिस्कस करने वाले हैं हम लोग। ठीक है, तो बने रहिएगा अंत तक। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए थोड़ा बहुत समझते हैं इसमें। सबसे पहले तो आप सबको पता है, इस रूट को हम रेडिकल भी बोलते हैं और ई रूट भी बोलते हैं। सभी लोग जानते हैं, बहुत सिंपल सा चीज़ है। और इसका मान जो होता है 1/2 होता है, ये सभी लोग जानते हैं। इसका मान कितना होता है? 1/2 होता है। अब देखिए, जैसे कहने का मतलब यह है कि मैं क्यों कोई क्वेश्चन ले रहा हूँ। जैसे एग्जाम्पल के लिए, जैसे मैं ले रहा हूँ 16। अब 16, अब यहाँ पर अंडर रूट क्या है? अंडर रूट 16 है। ठीक है, अंडर रूट 16 है, तो आप सभी लोग जानते हैं इसका आंसर क्या होगा। हालांकि इस कंघी का मान क्या है? 16, सॉरी, कंघी का मान जो हमारा रूट है उसका मान 1/2 है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 16 के पावर 1/2। हम ऐसे भी लिख सकते हैं। यानी बेसिकली अगर मैं आपको बता दूं, ये जो वर्गमूल है, इसको वर्गमूल भी बोलते हैं। एक वर्ग होता है। वर्ग क्या होता है? अभी आप सब लोग जानते हैं वर्ग। जैसे मान लीजिए हमें किस चीज कोई ऐसी संख्या बताना है, एग्जाम्पल के लिए कोई ऐसी संख्या बताना है जिसका जैसे सेम में अगर उसी में मल्टीप्लाई करें तो हमारा वो ये इतना आंसर आना चाहिए। जैसे कोई संख्या है, जैसे एग्जाम्पल के लिए ये 16 है, तो ये किसका वर्गमूल है ये पूछा है। जैसे कहने का मतलब 16 का वर्गमूल। अभी जैसे आप सब लोग जानते हैं ये बेसिकली 4 का है ना। यानी इसमें ये पूछा है ये किसका मल्टीपल है। जैसे अगर मान लीजिए हम इसको, ये तो कई तरीक़ों से लगाया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम इसका मल्टीपल अगर करेंगे, जैसे हम कर सकते हैं अंडर रूट 4 × 4। सभी लोग जानते हैं, कर सकते हैं। अब इसमें क्या है देखिए, 4 और 4 2 बार आया, एक को बाहर निकाल लीजिए। और जब कभी भी आपको पता है, जब एक बाहर निकल जाएगा ये आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर एक ही को बस लेना है, ये आपका आंसर है। ये बिल्कुल आसान है बहुत, इसमें कुछ ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत आसान होता है। और आपको बता दें, जैसे एग्जाम्पल के लिए अभी मैं आपको बता दूं, रुकिए मैं नया पेज ले रहा हूँ। अभी जैसे स्क्वायर रूट में अभी आप सब लोग को बताया गया था नेगेटिव और पॉजिटिव। लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं, सर नेगेटिव पॉजिटिव, क्योंकि देखिए अब मैं आपको बताऊं कि स्क्वायर रूट ऑफ, अभी सब आप सब लोग जानते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 4, स्क्वायर रूट ऑफ 4। अब इसका स्क्वायर रूट क्या होगा? सभी लोग, स्क्वायर रूट ऑफ 4 यानी ये किसका जैसे हम मतलब किसका मल्टीपल है। अगर यानी जिस किसी का मतलब, अगर मान लीजिए हम 2 में अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर इतना आएगा। लेकिन अगर 2 का हम स्क्वायर करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? इतना आ जाएगा। समझ में आ रहा है?
2 का स्क्वायर या 2 का वही मल्टीपल, तो ये दोनों सेम है। कैसे? जैसे अगर किसी के घाते यानी किसी के मतलब एक्सपोनेंट आप सब लोग को एक बार बताए थे आप सब लोग को। जैसे अगर मैं आपको बता दूं, जैसे अगर 2 के पावर 2 हो तो उसका 2 का 2 बार मल्टीप्लाई होता है। अगर 2 के पावर 3 हो तो 2 का 3 बार मल्टीप्लाई होता है। एग्जाम्पल फॉर, जैसे मैं 3 के पावर 2 लिख रहा हूँ तो इसका मल्टीप्लाई कितना बार होगा? 2 बार होगा। 3 मल्टीप्लाई बाई 3 यानी 3 मल्टीप्लाई बाई 3। समझ में आया? और अभी मैं नेगेटिव पॉजिटिव का थोड़ा सा डिस्कस कर लूँ। डिस्कस का मतलब, जैसे आप सब लोगों को पता है कि 4 का अगर स्क्वायर रूट बोला जाए तो 2 ही होगा। लेकिन अगर मैं पूछूं, जैसे 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4 होगा। लेकिन अगर मैं पूछूं -2 का स्क्वायर कितना होगा तब, तो आपका फिर भी आंसर आएगा 4। आखिर क्यों? ऐसा कैसे हो सकता है? प्लस और माइनस दोनों का एक ही आंसर क्यों हो सकता है? ये भी तो सोचने वाली बात है ना। जैसे बहुत लोगों को पता होगा, बहुत लोगों को नहीं पता होगा। आखिर क्यों ऐसा होता है? देखिए, बेसिकली आपको बता दूं, ये जो मान है ना, ये जो रूट आपको बस हमेशा यही कहता है, ये इस प्रिंसिपल यानी कहने का मतलब ये है कि इसमें ये हमेशा पॉजिटिव संख्या में आता है, पॉजिटिव में ही आता है। ये हमेशा कहता है कि हम जो भी आंसर इसमें आएगा सब पॉजिटिव में आएगा, यानी कोई नेगेटिव में नहीं आ सकता है। नेगेटिव में ना आने का मतलब, देखिए इसमें ये भी होता है कि कभी देखना आप लोग, इसका आंसर 2 अलग अलग होगा। जैसे मान लीजिए, अगर मैं आपसे मैंने अभी बताया था स्क्वायर रूट ऑफ 4, इसका आंसर जानते हैं +-2 में आता है। सभी लोगों को पता है +-2। +-2 कैसे आता है? क्योंकि देखिए, ये माइनस में भी आता है और प्लस में भी आता है। सभी लोग समझ लिए। यानी ये माइनस में भी कहने का मतलब है, अगर हम जैसे हम माइनस अगर 2 का अगर हम स्क्वायर निकालेंगे तो इसका आंसर 4 आएगा। अगर हम +2 का निकालेंगे तो भी इसका आंसर 4 आएगा। समझ में आ रहा है? तो नेगेटिव क्या है? ये इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स में चला जाता है। ये चीज़ समझ लीजिए। और हमेशा जो रूट का जो मतलब आंसर आता है वो हमेशा प्लस माइनस में आता है। लेकिन प्लस माइनस कब आता है? जब इस हिसाब से लिखा रहे तब प्लस माइनस आता है। लेकिन अगर ये दे दिया जाए कि जैसे √4, अगर इस अंडर रूट में है तो हमारा ये केवल प्लस में 2 आएगा। समझ में आ रहा है? ये केवल प्लस में 2 आएगा। इस चीज को आप लोग समझ लीजिए। ये बहुत मस्ट है। ओके, जहां तक हमें लग रहा है सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। कुछ चीजें हैं जो समझ में नहीं आई होंगी, तो अगले वीडियो में आप सब लोगों को कंफर्म हो जाएगा। बाकी मैं उम्मीद करता हूँ इतना सब कुछ समझ में आया ही होगा। और आपको पता है कि कंघी कैसे कैसे, यानी हर एक चीज़ आपको लगभग समझ में आ ही गया होगा। ठीक है, कंघी के बारे में, यानी रूट हमारा क्या होता है, रूट का मान क्या होता है, रूट को हम रेडिकल भी बोलते हैं। ठीक है, रूट का मान 1/2 होता है किसी के घाते। जैसे मैंने लिख लिया 49, 49 के पावर 1/2, 1/2। अगर इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ध्यान से देखिए। हम ये 49 है तो हम इसको अगर मल्टीपल में करें तो 7 का मल्टीपल हो रहा है 7, यानी 7 × 7 अपान 1/2, 1/2। अब 7 को देखिए, जब एक चीज़ 2 बार होती है तो हम उसका स्क्वायर भी कर सकते हैं। हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2। अब देखिए, ये घात हमेशा मल्टीप्लाई होता है। आप सब लोगों को पता है, जब घात मल्टीप्लाई होता है तो हम क्या करेंगे, 7/2 × 1/2, 2 से 2 कट गया। कितना बचा आपका? 7/1। तो 7 का अगर 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका टोटल 7 ही होता है। 7 का 1 मल्टीपल 7, ये आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे भी लगा सकते हैं, एक तरीका ये है, ऐसे भी लगा सकते हैं। नहीं तो अगर √49 दिया है तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, 7 × 7, एक को बाहर निकाल दीजिए, 7 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक,
एक हम ऐसे भी कर सकते हैं डिविजनल मेथड, जैसे हाँ डिविजनल मेथड कैसे, यहाँ पर 49 लिखेंगे, किसका ये स्क्वायर है 7 का, 7 7 49, 7 7 14, यहाँ पर 7। इसका आंसर चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, 7 का देखिए 7 में अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर इतना आएगा, इसमें 2 से भाग देंगे, सॉरी इससे 2 से भाग देंगे तो आंसर इतना आएगा। ठीक, इस सब चीज़ को समझ लीजिए, बहुत आसान है, इसमें ज़्यादा कुछ दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अभी तो ये बेसिक है, उसके बाद एडवांस में बताया जाएगा। ठीक है, अभी बहुत आसानी से इसको समझ लीजिए, बाकी बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो आप लोगों को नहीं पता है, वो चीज़ें सब बताई जाएंगी। ठीक है, सब तब तक पेशेंस रखिए आप सब लोग, और बढ़िया से पढ़ते रहिए। बाकी फाइनली थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय एंड टेक केयर।